हेलो नमस्कार एवरीवन। अभी हम लोग जानते हैं कि अभी जो जिस एज में हम जी रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिजिटल एज। और डिजिटल एज में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, मींस नए नए टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रहे हैं हमारे डेली लाइफ में। इसमें से एक टेक्नोलॉजी दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया बिल्डिंग ऐसा बनाने जा रहा है अपना सोवरेन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सोवरेन संप्रभु कृत्रिम संप्रभुता बनाने जा रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है या क्यों बनाने जा रहा है? जैसे अभी बहुत सारे अभी डीप फेक वगैरह वीडियो वगैरह देख रहे हैं, एक दूसरे का वीडियो जो अभी रश्मिका मंदाना वगैरह, क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो हम अपना एक बिल्डिंग करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जिसको क्या बोला जाएगा, सोवरेन एआई, संप्रभु एआई। और एआई क्या होता है? एआई कुछ नहीं होता है, मशीन दैट मिमिक द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मींस एक ऐसा मशीन जो मनुष्य की तरह व्यवहार करे, मनुष्य की तरह काम करे, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग दिए जाते हैं, डेटा सेट दिए जाते हैं, मशीन लर्निंग होता है, उसके बाद में वह मशीन जो है एक मनुष्य की तरह काम करता है। सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी कैसे होगा और इसका क्या आउटलाइन है हमारे इंडिया के पास, अभी किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया के पास, ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया जो है अभी बहुत सारे गवर्नेंस का प्रॉब्लम जो है वह डिजिटली सॉल्व कर रहा है। जैसे दो चीज आप लोगों को पता होगा, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोग्राम, आधार, सबके पास होंगे आधार, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, सब लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। दोनों क्या है? एक डिजिटल है। दोनों क्या है? एक डिजिटल सॉल्यूशन है। डिजिटली यूज होता है ना, मोबाइल से कहीं से किसी के पास पैसे भेज देते हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, आधार से भी कहीं से कहीं पैसे को भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें इंडिया का एक प्रोग्राम के तहत आता है जिसको बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और यह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इवन ग्लोबल साउथ में भी, पूरे ग्लोबल साउथ में इंडिया का नंबर 1 माना जाता है। ग्लोबल साउथ मींस ऐसा समझिए जितने डेवलपिंग कंट्री है ना उसको ग्लोबल साउथ बोलते हैं। अभी इतना ही समझिए, है ना। तो यह टेक्नोलॉजी क्या है? गवर्नमेंट का टेक्नोलॉजी है, ध्यान से समझिएगा। या जो प्रोग्राम है या क्या है, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है? सैंक्शन करता है दोनों चीज, लेकिन यूज कौन करता है? प्राइवेट एंटिटी भी यूज करते हैं इसको, जिससे डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट तैयार करते हैं। हर बात समझ में? एग्जाम्पल है। अब इसी के जैसा इंडियन गवर्नमेंट जो कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डेवलप किया जाए और जिसका नाम होगा सोवरेन एआई। अब इनके लिए उनके पास दो ऑप्शन है। सोवरेन एआई के लिए दो क्या क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है कि या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम इंडिया में खुद तैयार करे, और वह तैयार करने के बाद जो चलाए कौन? गूगल, मेटा, फेसबुक, इंडियन स्टार्टअप, इंडियन कंपनी, ये सारे चलाए। एक ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह सफिशिएंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है कि एक आर्टिफिशियल कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे, जिसमें सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर भी जरूरत होती है, जो कि एआई पावर्ड सिस्टम को तैयार करने में, जो ऐसा सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चले। ये दोनों माध्यम से चाह रहा है कि इसी दोनों ऑप्शन से हम सोवरेन एआई तैयार कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, इसके अलावा भी फोकस क्या करेगा? रियल टाइम यूज पे, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, और इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारा आर्थिक विकास होगा इससे। क्या? सोवरेन एआई से। क्योंकि हर चीज अभी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में जाइए, एचडीएफसी बैंक का वेबसाइट खोलिए, वहां भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं, ईवा वगैरह बोलते हैं उसको, है ना। सो युवा शायद इसमें बोलते हैं, आईआरसीटीसी के बोलते हैं।
तो इस तरह का अलग अलग नाम से सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है क्या। तो रियल टाइम यूज केस हेल्थ केयर में यूज कर लेंगे, अभी बड़े बड़े ऑपरेशन मशीन कर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालाइज करते हैं डेटा के, क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिकॉज ह्यूमन बीइंग क्या है, दैट इज वह पैटर्न पे चलता है, और पैटर्न पे चलने के बाद बहुत सारे डेटा रिलीज करते हैं। डेटा मीन्स ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, सभी को डेटा बोलते हैं। इसी डाटा को मशीन क्या करता है, एनालाइज करता है और प्रेडिक्ट करता है, डिसीजन लेता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही सारे काम करके मशीन को इंटेलिजेंट बना देते हैं कि वह मनुष्य के जैसे भी मिमिक द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके लिए क्या प्लान है, इंडिया का क्या प्लान है, दैट इज फॉर कंट्रोलिंग इट्स ओन एआई, अपने एआई को कंट्रोल करने के लिए। देखिए लास्ट मई में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक ड्राफ्ट निकाला था। दिस ड्राफ्ट को बोला जाता है नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी। इस पॉलिसी ने प्रपोज किया था एक इंडिया डेटा सेट प्लेटफॉर्म। इस इंडिया प्लेटफॉर्म में दो तरह के डाटा इंक्लूड होंगे, नॉन पर्सनल डेटा एंड एनोनिमाइज्ड डेटा। पर्सनल नहीं होंगे। अभी दोनों में देखिए, नॉन पर्सनल डाटा मीन्स डाटा नॉन व्यक्तिगत, मीन्स अव्यक्तिगत, व्यक्तिगत डेटा नहीं है। व्यक्तिगत डेटा जैसे हो गया आपका हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपका हो गया बैंकिंग डाटा, आपका जो भी आपका पर्सनल है दैट इज पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा को छोड़ देते नॉन पर्सनल डेटा होता है। एनोनिमाइज्ड डाटा क्या होता है, एनोनिमाइज्ड डाटा को हिंदी में बोलते हैं अनामित डेटा। अनामित डेटा मीन्स आप कंप्यूटर पर दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और डिलीट करते रहते हैं। सो यह डाटा जो है ये आपका पैटर्न बनाता है। जैसे समझिए गूगल पर अगर कुछ सर्च करते हैं तो कभी भी ब्राउजर खोलेंगे तो आपके पैटर्न के अनुसार हर चीज डिस्प्ले कर देता है गूगल। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो भी डाटा आप दिन भर यूज करते हैं उसी को अनोनिमाइज्ड डेटाबेस बोलते हैं। तो दोनों डाटा, इसमें दो डाटा होंगे, इंडियन डेटाबेस प्लेटफॉर्म में दोनों डाटा होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और यह डेटा कलेक्ट करेंगे क्या, इंडियन सिटीजन से, है ना, जो इंडिया में होंगे। और यह डेटा एसेसेबल होगा हमारे स्टार्टअप को और इंडियन रिसर्चर को। आ रहा बात समझ में? इंडियन डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी के अंतर्गत इंडियन डेटा सेट प्लेटफॉर्म होगा जिसमें दो तरह के डाटा होंगे। कलेक्ट करेंगे सेंटर इंडियन सिटीजन से, लेकिन उसका यूज क्या करेंगे, स्टार्टअप इंडियन और इंडियन रिसर्चर यूज करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव पॉलिसी का क्या है कि गवर्नमेंट का डेटा कलेक्शन है ना उसको मॉडर्नाइज किया जाए, आधुनिकरण किया जाए। और एआई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा। और इससे क्या होगा, गवर्नेंस, हमारा जो गवर्नेंस इंप्रूव करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल होंगे जो कि डाटा लेड रिसर्च होते हैं, और स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे कंट्री में सबसे अच्छा हो जाएगा। किससे, कैसे? डेटा से। किस तरह के डेटा? नॉन पर्सनल एनोनिमाइज्ड डाटा, क्लियर, अनामित डेटा और अव्यक्तिगत डेटा, क्लियर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेंगे। किससे? इंडियन सिटीजन्स को जो इंडिया में है, और एसेसेबल किनको होगा, स्टार्टअप को, इंडियन रिसर्चर को। इससे क्या होगा, डेटा कलेक्शन मॉडर्नाइज होगा, हमारा गवर्नेंस इंप्रूव होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल होंगे, डाटा लेड रिसर्च आगे बढ़ेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम कंट्री का आगे बढ़ेगा, अंततः वह एआई में मदद करेगा। इसी को बोलते हैं सॉवरेन एआई में मदद करेगा। इसी तरह अक्टूबर में 2023 में एक वर्किंग ग्रुप आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था। उन्होंने बोला था कि जो भी इंडियन डेटा सेट प्रोग्राम है वह यूनिफाइड नेशनल डेटा शेयरिंग और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यानी यूनिफाइड, एक ही जो शेयर करे और एक्सचेंज करे, और उसमें सभी तरह के डेटा, दो तरह के, नॉन पर्सनल नहीं है, नॉन पर्सनल और एनोनिमाइज्ड डाटा शेयर और एक्सचेंज किए जाएंगे सभी स्टेक होल्डर से। अब स्टेक होल्डर में केवल सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक सेक्टर को भी शेयर किए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को भी शेयर किए जाएंगे, इंडस्ट्रियल बॉडी को भी शेयर करे जाएंगे, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को शेयर किए जाएंगे, स्टार्टअप, एकेडमिया, रिसर्चर, सिविल सोसाइटी, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ओपन टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, सभी को शेयर करे जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के तहत। आ रहा बात समझ में? इंडियन डेटा सेट प्रोग्राम है जिसके साथ यूनिफाइड नेशनल डेटा शेयरिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जिसमें सभी तरह के डेटा को सभी स्टेक होल्डर में शेयर किए जाएंगे। देख रहा, ओपन कितना हो रहा, ओपन माइंडेड है ना, सभी शेयर किए जाएंगे।
क्लियर, नॉट ओनली केवल लिमिटेड टू सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। जो नॉन पर्सनल डेटा है जो कि हेल्ड किए जाएंगे नेशनल डेटा प्लेटफॉर्म, इसको मोनेटाइज भी किया जाएगा, इसमें पैसे भी दिए जाएंगे। यानी नॉन पर्सनल डाटा, कोई स्टार्टअप अगर उसको ज़्यादा रिसर्च करता है, ज़्यादा कलेक्ट करता है, उसको एक वे में लगाता है, मोनेटाइज किए जाएंगे। क्लियर। और आप जानिए यह प्लेटफॉर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाने में इंडिया में, जो कि पहला ऑप्शनल हम लोग ऑप्शन थे सॉवरेन एआई में बनाने के लिए। यह एक फाउंडेशन बनाएगा जो कि डेटा ड्रिवन इनोवेशन और डेवलपमेंट करेगा हमारा इकोनॉमिक। क्लियर, यही तो मकसद है सॉवरेन एआई का, हमारा संप्रभु कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। अब कैसे रेगुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी जो एआई ये जो है डिजिटल इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी, हर चीज अभी डिजिटल हो रहा है, हर चीज ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, आप अपने कमेंट के माध्यम से कुछ बताते, क्या है डिजिटल ही सारे चीज हो रहे हैं। क्लियर, तो इससे क्या हो रहा है, इससे यार रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट करे, जैसे डीपेक के बात हो रहा है। अगर रेगुलेट करेंगे तभी तो आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे हम, एक टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज है, यूरोप सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट किए, उनका रेगुलेशन करने का तरीका है वह सिटीजन बेस्ड है। मींस एआई या कोई भी टेक्नोलॉजी सिटीजन आधारित है, यानी सिटीजन को अगर तकलीफ होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। यानी ये यूरोप का अप्रोच जो है रेगुलेशन का वह सिटीजन सेंट्रिक है, जबकि यूएस का अप्रोच जो है वह मार्केट सेंट्रिक है। जो फायदा होगा मार्केट में उस पे उसका रेगुलेशन है, माने वैसे वो रेगुलेट करेंगे, उसको वैसा नियम कानून बनाएंगे। और हमारा अप्रोच कैसा होगा, दोनों का हाइब्रिड होगा, सिटीजन्स को भी देखा जाएगा और मार्केट को भी देखा जाएगा, मार्केट को भी देखा जाएगा। क्लियर, इसीलिए सेंटर जो है अभी जो जितने भी बिग टेक कंपनी है जैसे फेसबुक हो गया, गूगल, अमेजन, इनको एनोनिमाइज पर्सनल डेटा ऐसा कंसीडर किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है टू शेयर एनोनिमाइज पर्सनल डाटा इन देयर पोसेशन, अपने अधिकार में लेके शेयर करेंगे। और जो भी डेटाबेस बनाएंगे गवर्नमेंट बैक्ड होगा, गवर्नमेंट के पास होगा अपना, कहीं हमारे डाटा को कोई यूज कर ले, क्योंकि कोई भी अनोनिमाइज्ड डाटा आल्सो बिलोंग्स टू द इंडियन सिटीजंस, इजंट इट, ऐसा है ना। तो जो अभी जो डायरेक्टिव है वह ऐसा समझिए कि एक तरह का ड्राफ्ट है इंडियन डिजिटल इंडिया बिल का, जो कि यह मैंडेट करता है, उनको एक ऑब्लिगेशन देता है कि जितने भी नॉन पर्सनल डेटा है या अनोनिमाइज्ड डेटा है वह इंडियन डेटा सेट प्लेटफॉर्म में ही होल्ड करे, उसी में ही रखे। आ गया समझ में, पारित नहीं हुआ डिजिटल बिल। हो सकता है अगले गवर्नमेंट में इलेक्शन के बाद इस पे अब कौन सा गवर्नमेंट आता है उस पे यह डिपेंड करता है। अब इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। और क्या होगा, जितने भी नॉन पर्सनल डाटा है एग्रीगेट हो जाएंगे। और यह सबसे पहले प्रपोज्ड किया था, इससे भी पहले एक कमेटी गठित किया गया था इन्फोसिस को फाउंडर में क्रिस गोपालाकृष्णन, उन्होंने बोला था कि यह इकोनॉमिक बेनिफिट करेगा अगर आप नॉन पर्सनल डेटा को एग्रीगेट कर, डेटा एग्रीगेट होगा, पैटर्न होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालेंगे, बहुत सारे चीजें भी हम कर सकते हैं। और ड्राफ्ट रिपोर्ट जो जनवरी 2021 में आया था, बोला था कि यह डाटाबेस हाई वैल्यू होगा। अभी हर चीज डेटा का ही है, जो कि इनोवेशन को इनकरेज करेगा और नेशनल सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगा। सो दैट इज अबाउट सॉवरेन एआई, sovereign AI. Clear? So that is very very important for your emerging technology topic, that is in the GS paper 3. GS paper 3 and that is a part of your emerging technology. Day by day नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, ऑल्स आर बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल। सब में क्या होता है, मशीन को इंटेलिजेंस कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे समझिए। इसका भी पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आप देख सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सो thank you, have a good day, thank you very much, happy learning.